जय हिंद दोस्तों। ईच वन टीच वन मुहिम के तहत आज हम लेके आए हैं अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसको समझने से पूर्व उम्मीद है आप इसके पहले वाला वीडियो आप देख लिए होंगे, जिसमें सरकार क्या है, मंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, कैबिनेट मंत्रालय क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, संसदीय प्रणाली क्या होती है, आदि विषयों पर डिटेल में आपको बताया गया है। उस वीडियो को देख लेने के बाद आपको ये बड़े ही आसानी से अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 समझ में आएंगे। तो आइए संविधान के भाग 5 के अध्ययन के क्रम में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। देखिए, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अब मंत्रिपरिषद में आप जान ही गए हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री के अंतर्गत स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी आते हैं। ये सब लोग मंत्रिपरिषद के वित्त प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के अंदर आते हैं। तो मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन लोग आ जाएंगे? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए उसके काम के और सलाह देने के लिए कौन रहेगा? एक मंत्रिपरिषद होगी। ये अनुच्छेद 74 बताता है। इसके दो पार्ट हैं, 74(1) और 74(2). नोट सभी आपको करना है। 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 74(1) से है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ये संविधान में लिखित था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। तो 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ, जिसको आप मिनी संविधान संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन, उसमें ये सब प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सिफारिश मानने के लिए क्या है? बाध्य होगा। ध्यान देने योग्य बात है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह, यहाँ पर लिखा है कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ दिया गया कि सलाह और सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा। लेकिन 2 वर्षों बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में मोरारजी के समय में, उसमें यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह या सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह एक बार लौटा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दूसरी बार मंत्रिपरिषद यदि उसी प्रस्ताव को पास करके फिर प्रस्ताव भेजती है, सिफारिश करती है, तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? इसमें था कि वो बाध्य होगा 42वें संविधान संशोधन में। 44वें में क्या आ गया कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 44वें संविधान में क्या कर दिया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार प्रस्ताव पास करके फिर भेज दिया गया तो मानने के लिए बाध्य हो गया। 74(2) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है या क्या सिफारिश की है किसी नीति पर, किसी मामले पर, उसको न्यायालय में नहीं जांच की जा सकती है। उस सिफारिश को, उस प्रस्ताव की जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती है कि मंत्रिपरिषद ने क्या प्रस्ताव या सिफारिश माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को क्या सिफारिश या सलाह भेजा गया है, उसको न्यायालय में जांच नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है आप अनुच्छेद 74 समझ गए होंगे। आते हैं अनुच्छेद 75 की तरफ। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया गया और बिल्कुल किताब की भाषा और सरल भाषा दोनों का मिश्रण करके लिखा गया कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्राविधान करता है। 75 में क्या लिखा है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब इसको कैटेगराइज 6 भागों में बांटा गया था। क ख बाद में संशोधन करके जोड़े गए हैं। अब देखिए 75(1) क्या कहता है?
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो 75(1) में अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आती है तो अनुच्छेद कहाँ से लेंगे आप? 75(1). 75(1) और 75(3) इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, चुनाव या चयन नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है। अब इसमें जो संशोधन करके ज जोड़ा, एक क जोड़ा गया 1 में, ये क्या है? मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितनी होगी? 15% होगी। जैसे पहले की वीडियो में इसका पूरा डिटेल बता दिया गया है कि 90वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ है उसमें दिया गया है कि अधिकतम कितने मंत्री रख सकते हैं? 15%, यानी कि 543 अगर संख्या है तो इसका 15% लगभग 81, मैक्सिमम 81 मंत्रियों को ही मंत्रिपरिषद में रखा जा सकता है। और न्यूनतम की जब बात आती है, जहाँ संख्या कम है, सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों में, वहाँ पर 12 मंत्री मंत्रिपरिषद में नियुक्त किए जा सकते हैं। ख जोड़ा गया, इसमें क्या किया गया? 10वीं अनुसूची में डाला गया दल बदल कानून। कोई विधायक, कोई सांसद अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल कानून के तहत लाया जाता है। इस पर अलग से एक वीडियो बनेगा, दल बदल कानून अनुसूची 10वीं। उस पर आपको डिटेल ये समझना है कि एक विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है तो दल बदल कानून का उल्लंघन करता है। 75(2) में देखते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण कर सकते हैं। मंत्री अपना पद जो है, कोई भी मंत्री कब तक बना रह सकता है अपने मंत्री पद पर? तो ये प्रश्न आता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, माने उसकी कृपा तक। तो इसको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की धारणा का सिद्धांत कहते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। तो आप इसको लेंगे, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व की धारणा किस में है? 75(2) में है। ये बहुत पूछता है सामूहिक उत्तरदायित्व का कि मंत्री परिषद, यहाँ पर देखिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि ये लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा जनप्रिय सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद राज्यसभा के नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(4) में आते हैं, ये मंत्रियों का शपथ, पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ का विवरण अनुसूची 3 में दिया गया है। तो मंत्री कैसे शपथ लेते हैं? तो शपथ उनको राष्ट्रपति महोदय ही दिलवाते हैं। और पद और गोपनीयता की तो 75(4) में वर्णन किया गया है। 75(5) में क्या है? बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी मंत्री कोई बन सकता है। सपोज करिए कोई व्यक्ति चुनाव हार गया है और सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चाह रही है कि इस व्यक्ति को भी कोई मंत्रालय दिया जाए और वो लोकसभा का न सदस्य है न राज्यसभा का, तब भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते शर्त यह है कि 6 माह के अंदर वो राज्यसभा या लोकसभा के लिए चुन लिया जाए। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगला है छठा नंबर 75 का, मंत्रियों के वेतन भत्ते। तो मंत्रियों को क्या वेतन और क्या भत्ते मिलेंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 75(6) में किया गया है। उम्मीद है आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को आप कोरिलेट करके समझ पाए होंगे और बहुत ही इजी भाषा में लिखा गया है। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, थैंक यू।